हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट, वो 15 और 16 अक्टूबर आ चुकी है। तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मतलब अप्रॉक्स खींच खांच के 50 दिन बचे हैं। तो 50 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आइए उन सब पे बात करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स देखिए, सिलेबस को मैंने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिस सेक्शन की आपको प्रैक्टिस करनी है, एक को रटना है। देखिए, ये वन लाइनर पेपर होता है, इसमें अगर आपको आता है तो आता है। और हाँ, सबसे बढ़िया 100 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट होती हैं। तो आप खुद लगा लीजिए कि आपको एक ही मिनट टाइम मिलेगा। अब इसमें आपको कम से कम, देखिए, ये जो सेक्शन है 45 मिनट का, 45 क्वेश्चन का, इसमें आपको 50 से 60 मिनट तो इसी में लग जाएंगे, क्योंकि ये इसमें पढ़ना पड़ेगा। जो क्या कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन की जो हैं, ग्राफ है, टेबल है, पाई चार्ट, ये सब करने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए केवल एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस। वो आपको ना कोई यूट्यूबर करवा सकता है, ना कोई भी नहीं करवा सकता है फ्रेंड्स। क्या अरे आपकी सोचें कोई किसी यूट्यूब से पढ़ लें आप या कहीं से कोई पढ़ लें, नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपको अब तो प्रैक्टिस सेट लगा के आप कर सकते हैं। और कोई भी प्रैक्टिस सेट कैसा भी खरीद लीजिए, मतलब किसी भी पब्लिकेशन का हो, उसमें अप्रॉक्स करीब 25 से 30 प्रैक्टिस सेट हों, जो आप 50 दिन में कर सकते हैं। आप, मुझे पता है आप 30 भी नहीं कर पाएंगे 50 दिन में। अगर थोड़े से सीरियस हैं तो पूरे 50-30 प्रैक्टिस सेट लगाइए और दो ये कर लीजिए जो हो चुके हैं। तो अब देखिए, इंग्लिश का पैसेज आता है, जो आपको कोई प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूँ, जो जिसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको करना ही करना है, तभी आ पाएंगे। अदरवाइज आप नहीं ला पाएंगे 80 नंबर। आप सोच रहे हैं कि 80 प्लस नंबर आप ले आएँ, ऐसे नहीं आ पाएंगे। तो पहले तो इंग्लिश पैसेज आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। 5 क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं। इसमें एक लास्ट में पूछा जाएगा एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। तो हो सके तो आप 10th की अगर कोई बुक हो आपके पास, तो उसमें थोड़े से एंटोनियम्स सिनोनियम्स होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। 10th की कोई भी बुक हो आपके पास, ठीक है। अब आता है हिंदी के पैसेज। हिंदी के पैसेज फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, 10-30 अगर प्रैक्टिस सेट आपने कर लिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 9 क्वेश्चन इनमें से सही कर लेंगे। जो 10 में से हिंदी के पैसेज 9, एक आध गलत चला जाए, अदरवाइज 100 के 10 के 10 भी सही कर सकते हैं आप। अब आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो इसमें क्या कहते हैं, ग्राफ और टेबल आती है। तो ग्राफ और ये टेबल 10-10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ये। तो ये केवल आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसमें जोड़ घटाया बहुत बहुत संख्याएं आती हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें टाइम टेकिंग चाहिए, टाइम बहुत चाहिए। तो ये और ऐसे हैं, ये जो पोर्शन है 45 नंबर का, ये ऐसा है जिसमें आप 45 के 45 नंबर ला सकते हैं आराम से। आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसमें करना है एकदम कैलकुलेशन है, सारी कैलकुलेशन बेस पे है ये। तो ये ग्राफ और टेबल चार्ट। मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं, एज के ये क्वेश्चन 100% आएगा, तो आपको वो करना है। रीजनिंग में कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करना है कि हाँ 100% आएगा। तो जो 100% आएगा उसको आपको करना ही करना है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के आते हैं, ठीक है, एवरेज के आएंगे क्वेश्चन। तो जो 100% है आप पहला। और हाँ, एक बात और बता दूँ आपको, लास्ट ईयर जो पेपर आया उससे इस बार टफ ही पेपर आएगा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम पहली बार होता है वो थोड़ा इजी होता है, और आपने देखा भी होगा कि इजी एग्ज़ाम था। तो इस बार अगर जो 80 प्लस लाएगा ना नंबर, उसके बहुत अच्छे नंबर होंगे, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम अच्छा आएगा। आप खुद देखना, जो भी एग्ज़ाम पहली बार होते हैं उनके थोड़े से इजी एग्ज़ाम होते हैं। अब जो एग्ज़ाम आएगा बड़ा अच्छा होएगा,
करीब 32 से 35 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, 35 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, और अपियर भी इसमें से 33 लाख से कम नहीं होंगे, क्योंकि ये जैसे पैट का एग्ज़ाम है, पैट का एग्ज़ाम है, टेट है, पैट और टेट, इन एग्ज़ामों में सभी आते हैं, अपियर होते हैं। तो यही है कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट हों अप्रॉक्स, और आप उनको लगाइए डेली एक सेट, डेली एक सेट लगाइए और करिए। अदरवाइज इन दोनों सेक्शन में से आप नहीं कर पाएंगे, और 20 क्वेश्चन अगर यही आप नहीं कर पाए तो और में से भी कम से कम 10-20 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, 10 या 15 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो इसलिए आप लगाइए इनको, और कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली डेली मतलब प्रैक्टिस सेट रखिए, एक बुक रखिए, उस पर 1 2 3 4 5 6 करके 100 नंबर लिख लीजिए और लगाइए, फिर बाद में देखिए कौन सा गलत है कौन सा सही है। ये हो गया प्रैक्टिस सेट का। अब आते हैं, ये रटने वाला डिपार्टमेंट है, इसमें रटना क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री है, सिलेबस अपने आँखों के सामने रखना है, ये नहीं है किताब खोल के बैठ गए और रटा रट लगें। तो जो है, जैसे भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, स्पेशली गौतम बुद्ध, जैन धर्म, महावीर, यही, इससे ज़्यादा नहीं। मौर्य वंश में अशोक, सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, ठीक है। और गुप्तोत्तर में क्या कहते हैं, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, यही सब आपको पढ़ना है और ज़्यादा चीज़ें। अब इसमें आपकी लूसेंट बहुत अच्छी है, मैंने लूसेंट के देखें, सारे क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। तो लूसेंट अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है तो भी अच्छा है, और अगर आपके पास लूसेंट जो डिस्क्रिप्टिव आती है वो भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सॉरी 50 दिन में आप पढ़ लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लूसेंट से पढ़िए और कोई बुक ना, हाँ एक और आती है घटना चक्र ने एक निकाली है, UP SSC की घटना चक्र ने एक निकाली है, सॉरी एक मिनट, घटना चक्र की आई है एक बुक, UP SSC करके, तो आप वो ले सकते हैं, उससे पढ़िए। 1000 किताबें इसके लिए पढ़ना बेवकूफ़ी है, और इन्हीं किताबों से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए ये बातें। अब आते हैं ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी भी आपको लूसेंट से ही मिल जाएगी, आप चाहे ऑब्जेक्टिव हो तो भी। और आप घटना चक्र का ये भी बिल्कुल रट लीजिए, ये रटना है, इसमें बिल्कुल इसमें कुछ सोचना नहीं है कि पढ़ना नहीं है, रटना है तभी आ पाएगा, तभी कर पाएंगे। इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी और साइंस, इसी से सब कवर हो जाएगा। अब मेन आता है हिंदी के जो 5 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लूसेंट से कर लीजिए, कवर हो जाएंगे, बड़ी अच्छी तरह हो जाएंगे। आप एक बार पढ़ के देखिए पूरी, और ज़्यादा बड़ी, अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको दूसरी और तीसरी बार पढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक टॉपिक एक दिन का है आपके लिए, तो आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं, और जितना रिवीजन कर सकते हो उतना करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, तभी 80+ नंबर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। कि आप उस YouTube चैनल पे कि कोई और पढ़ा रहा है वहाँ, ऐसे नहीं, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए खुद पढ़ लीजिए, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और पैट एग्ज़ाम के लिए भी आपको चीज़ें चाहिए कि वहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना है। अब आइए हिंदी। हिंदी आप एक तो सिलेबस देखिए, और आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है वो देखिए, और उसमें जो प्रीवियस ईयर जो किसी में भी आए हों वो सारे रट डालिए। स्पेशली ब्लोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सब लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये आने हैं 100%। तो ये सब आप रट लीजिए, इससे 5 नंबर इससे क्लियर हो जाएंगे। ये गलत नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स। देखिए हिंदी तो 5 की 5 सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। इनमें तो चलो ठीक है, कुछ आपको इधर उधर हो जाएंगे, पर ये तो 5 नंबर गलत नहीं होने चाहिए। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे, जो 10 नंबर का आएगा। तो देखिए 15 और 16 अक्टूबर को पेपर है, तो उससे 3 महीने पहले, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर,
5 अक्टूबर तक का, या जैसे आई थिंक 10 दिन पहले या 15 दिन पहले बन जाएगा, क्योंकि 32-35 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो इसके लिए तैयारी भी 10-15 दिन पहले ही करनी पड़ेगी आयोग को भी। ऐसे नहीं पेपर एकदम छप जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि सितंबर, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के आपको 100% पढ़ने, किसी भी कोई भी एक बुक जो आप क्रॉनिकल है, चाहे कोई भी घटनासार है, किसी से भी जो आप पढ़ते हैं आप उससे पढ़िए। और लास्ट में कोई बुक आएगी जो 6 मंथ का देखिए। देखिए कवर हमें 6 मंथ का पढ़ना ही पढ़ना है, 6 मंथ का तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर हैं करंट अफेयर्स के। तो 10 में से कम 7 और 6 और 7 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं सही। और 10 के 10 सही हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं 7-8 तो करना ही सही है। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना पड़ेगा, आज से ही। तो आप प्रीवियस, जैसे जुलाई की कोई भी बुक है, चाहे छोटी वाली जो क्रॉनिकल आती है पतली 30 वाली, वो पढ़ लीजिए। जो मंथली आती है, मंथली आप कोई भी मैगजीन ले लीजिए जिससे आप करंट पढ़ते हों, जो आपको पसंद हो वो पढ़िए उससे, ठीक है। लास्ट 6 महीने का आपको कवर करना पड़ेगा, जिससे अच्छा खासा मिलेगा आपको, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो टॉपिक बचा है, जनरल अवेयरनेस का। देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ मिलेगा आपको, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी, मुद्रा, ये सारे आते हैं कि किसकी जैसे क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर आए हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सार्क देश के सदस्य कौन हैं, और WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये इनकी स्थापना कब हुई। तो ये सब आप लूसेंट की बुक से विविध आता है। लूसेंट की बुक में जो लास्ट में विविध होता है वो आप एक बार रट लीजिए फ्रेंड्स। देखिए 10 नंबर, ये देखिए जो हम कर सकते हैं वो तो गलत नहीं होने चाहिए, ये तो गलत नहीं होने चाहिए। ये 10 नंबर के आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे। तो विविध में यही पूछेगा, किस देश की राजधानी है, किस देश की राजधानी को क्या कहा जाता है, या किस देश की संसद को क्या कहा जाता है, कौन सा दिवस किस डेट को पड़ता है, किस देश में कौन सा नृत्य होता है। तो ये सब चीज़ें, और किस देश का कहाँ, जैसे WTO का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, इसमें कितने सदस्य हैं, ये सब विविध आपको 10 पेज हैं, ज़्यादा नहीं है, 10 पेज में मिल जाएगा। और ये रटना है आपको, न कि पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, ये रटने वाली चीज़ें हैं सारी। तो अगर आपको 10 क्वेश्चन ये क्लियर करने हैं तो लूसेंट जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव होती है, उसको उठाइए और ये पढ़िए पूरा। इसमें सारे मिल जाएंगे आपको, सारे मुख्यालय, कौन सी राजधानी है, कहाँ किसकी राजधानी है, ये सारी। और स्पेशली आपको राजधानी पढ़नी है तो भारत के पड़ोसी देश की राजधानी आपको रटी होनी चाहिए। स्पेशली जैसे इराक, ईरान, तो ये सब आप रट लीजिए। पड़ोसी देशों के अलावा भी जो अरब देश की कंट्री हैं उनके भी रट लीजिए, क्योंकि अगर अरब देश की कंट्री की आप पढ़ लेंगे और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनकी भी पढ़ लेंगे और आपको भारत के पड़ोसी देशों की पता है, तो आपको आउट करने में, जैसे एलिमिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 3 में से 1 आउट कर लेंगे आराम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। तो ये सब आपको रटने हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं ये सब आपको रटना है। और बुक्स मैं फिर बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव चाहे डिस्क्रिप्टिव, किसी से भी लूसेंट, और यूपी घटना चक्र की UPSS SSS की एक बुक आई है, वो आपको लेनी है। बस रटना है, पढ़ना है, रटना है, पढ़ना है, रटना है, ठीक है। हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, उससे क्या कहते हैं होगी, आई होप आपके पास होगी, तो उससे सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। जो जो क्वेश्चन पहले SSC में पूछे गए हैं किसी भी लेखपाल एग्ज़ाम में, वो सारे रट लीजिए। 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स ये गलत नहीं होने चाहिए हिंदी के, ये गलत नहीं होनी चाहिए कैसे भी। फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैंने बता दिया, आपकी कोई भी चॉइस की बुक हो, आप जो पढ़ते हैं, जो आपको सही लगे वो आप पढ़िए। और लास्ट 6 महीने का तो कवर करना ही पड़ेगा। फिर आता है जनरल अवेयरनेस, ये 10 क्वेश्चन है। इनमें से भी देखिए ये आपके गलत नहीं होने चाहिए, हिंदी गलत नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स ये पोर्शन जो है
ये टोटली प्रैक्टिस पे है। तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप एक प्रैक्टिस ख़त्म करके दूसरा ले लीजिए और उस पर टिक मत लगाइए। जो आप प्रैक्टिस सेट लगाएं उस पर टिक न लगा के और 1 2 3 लिख के और करिए, फिर देखिए कौन से गलत हैं, फिर उनको पढ़ लीजिए। तो ये है कि अगर आप जल्दी कर लेंगे ख़त्म तो दोबारा लगा लेंगे, तो ये उन्हीं से मिल जाएगा फ्रेंड्स। 30 क्वेश्चन 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 30 प्रैक्टिस सेट होंगे तो 100 हैं तो 3000 हो जाएंगे आराम से। तो 3000 क्वेश्चन में आपका 80 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।